सतगुरु सुख धाम। ये सतचित आनंद प्रभु ये दे प्यारानंद। ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कुछ पद चंद। सतगुरु चालीसा कहूँ श्री सर्वरूप नंद जी महाराज। जिन जिनो जग तारन को सुहाग नाम जपो। कोटि कोटि मेरी वंदना कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे सतगुरु मेरा बार बार प्रणाम। हे मेरा गुरु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज मेरे काहे प्रेम बेटी छोटा सा जगन करवा रही थी। मैंने इसको कहा था कि तुझे ये जगन करना जरूरी था। फिर उसने अपने मन में ये ठान कर ली जगन करना है तो करना है। बेटा उस समय मैंने एकदम ऐसे ही कुछ देखा था जो तेरे पति का कुछ भाव इधर आकर खड़ा हो गया। ऐसा है कि मैं क्या कहूँ, जब तक गुरु के हाथ में इलाज होता है तब तक अपने बच्चों को वो खींचते ही रहते हैं, अपने पास बुलाते ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो हम तुम लोग नहीं जानते हैं। और वो जो जानते हैं वो सत्य है, उसको झूठ नहीं कर सकते हैं। और गुरु की इतनी मेहरबानी होती है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने बच्चों के लिए वो कोशिश करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। इतनी संभाल करते हैं कि जहाँ भी हो वहाँ से आकर के अपने दरबार खड़ा कर लेते हैं। एक तो ऐसा होता है कि कभी भी कोई ऐसा कीर्तन रखा हो तो उस कीर्तन को कभी काटना नहीं, उसकी सजा फिर मिलने शुरू हो जाती है। आपका कीर्तन रखा हुआ था, आपने एक समय ठुकराया, उसकी बहुत सजा मिली। क्योंकि जब भी रखा जाता है कीर्तन, किसी को बोला जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जो कारण 2 साल बाद में होना हो उसका पहले ही गुरु ऐलान कर देते हैं, उसको खड़ा कर लेते हैं कि आज से ही तुम अपनी संभाल कर लो ताकि तुम बचें। जब दरबार में आ ही जाते हैं, गुरु धारण करे ना करे, भक्ति करे ना करे, लेकिन जब इस चौखट में आग अंदर आ जाता है इंसान तो वो गुरु का हो ही जाता है। उसी ही समय से गुरु की आंख हर एक इंसान को देखने शुरू कर देती है। और उसके लिए फिर उनका यही होता कि कोई भी प्रेमी जब दरबार में आ ही गया तो अच्छा बनकर जाए, भरपूर होकर जाए, भक्ति लेके जाए, जो भी जितना भी गुरु से मिल सके उसको लूट कर ले जाए, क्योंकि गुरु अपने बच्चों को लुटाने ही आते हैं। और वो जब देते हैं तो वो देरी भी नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि जितना हो सके उतना ले जाएं ताकि गुरु दरबार से तुम्हें मिल सकता है। कुछ समय की बात सी, जब हम बैठे हुए थे तो बैठे बैठे देखा तो गुरु दरबार में एक छोटी अर्थी रखी हुई थी। जब हमने उसको देखा, हमने एकदम घबराहट से कहा कि उसका मुखड़ा खोल कर दिखाओ कौन है। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने ऐसी आवाज़ ऐसी शक्ल बताई। इस करके हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके इतना कर लो, क्योंकि जब गुरु के दरबार में आ जाते हैं और गुरु खुद दिखाते हैं तो उसका इलाज गुरु के हाथ ही होता है। वो अपने ही आप अपने बच्चों की संभाल कर लेते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि जितना भी हो सके अपने बच्चों के लिए हम करें, और वो करते भी हैं, वो देते भी हैं, वो उनको खड़ा भी करते हैं, उनको अपने मार्ग पर भी चलाते हैं। क्यों?
कि आज नहीं तो कल वो अपने आप ही अपनी संभाल कर सके। बेटा, हर इंसान को श्वास मिले हुए हैं, श्वासों की ही सारी खेल है, श्वासों के जरिए ही तुम्हारा आना है, जाना है, उठना है, बैठना है, काम करना है, चलना है। प्रभु की कितनी कृपा है हर एक आदमी के ऊपर कि उन्होंने ऐसा श्वास दिए हुए हैं, जिन श्वासों की पहचान हो जाए तो वो ही महान बन जाता है। और जब उन श्वासों की ओर चलना शुरू करता है तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो प्रभु की कृपा हर आदमी के ऊपर इतनी बनी होती है, जब भी वो आए, जब भी झोली भराए, तो वो कभी भी दरबार से खाली ना जाए, क्योंकि गुरु के दरबार ही ऐसे बने होती हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं, वो बच्चों से लेते नहीं हैं। जगन की बात ऐसी होती है, जगन करना एक कल्याण होता है, आदमी का उद्धार होता है, क्योंकि तुम गृहस्थी के पड़े हुए लोग हो ना, तुम्हारा उद्धार करने के लिए गुरु को भी बड़ा हाथ पांव मारना पड़ता है। एक तो संत बन जाते हैं ना, भक्ति करते हैं, उनका फिक्र नहीं होता, पता उन्होंने एक ही काम करना है, नाम जपना है। लेकिन जो तुम जैसे लोग गृहस्थी होते हैं, तुम्हें बड़े काम होते हैं, तो बड़े काम में से बड़ी मुश्किल से तुमने 1 घंटा, कोई बड़ा ही भक्त हो तो 2 घंटे निकाल कर अपने प्रभु के निमित्त करता है, वरना सारी जिंदगी अपने परिवार में ही खराब कर देता है। पर जब गुरु दरबार में आ जाए तो गुरु उसका भविष्य बनाने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। इस करके क्योंकि तुम बेटी चली हुई हो, सदियों से भरोसा करती है और फिर अपना सारा तन मन उनके आगे का रख देती है, तो इसका कारण यही है कि तुम्हारा बाजू गुरु ने पकड़ लिया, तो तुम्हारा पकड़ा हुआ बाजू फिर तुम्हारे परिवार का भी पकड़ना ही पड़ता है। तेरे ही घर की बात नहीं, हर घर की एक ही बात है कि एक आकर खड़ा हो गया तो उसके परिवार की संभाल करने गुरु का काम बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, वो हर एक के लिए ही खड़ा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी जो लगाई है तो अपने बच्चों के ऊपर लगाई होती है, उनका अपना बाग परिवार नहीं होता है, उनका अपना कोई नहीं होता है। उनके कौन होते हो? जो तुम लोग बैठे हो, तुम ही बच्चे उनके बच्चे हैं, और फिर तुम्हारे ही लिए वो सदा कल्याण करती हैं। क्योंकि जब भी तुम बैठते हो, नराते रखती हैं ना, नराते में बैठते हो, चलो कब करें ना करें, लेकिन भरोसा अपने गुरु के ऊपर रखते हो, श्वास लगाते हो, तो श्वास लगाने का ये ही कारण है कि ऐसी खींच लगाना, ऐसे ध्यान में बैठना कि गुरु तक पहुंचना। जब भी जिंदगी में कोई भी दुख या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जिनके झटके लगते हैं, ये आदमी को मौका देते एक बार फिर खड़ा होने का, कि जो इंसान अपनी आंखों से देख लेता है कि हमें इस झटके से क्या मिला है, तो अपने आप ही वो उस गुरु मार्ग पर चलने शुरू हो जाता है। और गुरु मार्ग पर चलना चाहिए। ये तो मैं जरूर कहती हूँ कि आया हुआ इंसान उसको जाना ही है, लेकिन गुरु की एक कोशिश होती है कि जब तक वो है इस धरती के ऊपर तो उसकी रखवाली करना है, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए कोशिश करना है कि वो कैसे खड़ा होना है। आदमी की वृत्तियां, लोगों की वृत्तियां बदल जाती है, लेकिन गुरु नहीं बदलते हैं। एक एक को हम कितनी कितनी बार आवाज लगाते हैं कि तुम आए हुए हो तो कुछ देख कर जाओ, कुछ ले कर जाओ, कुछ मांग लो, क्योंकि दयालु देने के लिए आए हैं ना, दरबार पर बैठे हैं तो वो देते हैं, वो कभी भी इनकार नहीं करते हैं। देखो, ये तुम्हारे अपने कर्मों की बात है, जिन कर्मों का उद्धार करने लिए दरबार में आए हुए हो, और गुरु दरबार में आकर तुम्हारा सदा कल्याण होता है। आपकी गृहस्थी में जाकर के भी हम लोगों ने जगन किया था, देखा था, सब कुछ किया था। बेटे, कभी भी ये ध्यान रखना, तुम्हारी अपनी गृहस्थी पर थोड़ी नजर लगी हुई है। यहाँ से दरबार से एक झंडा लेकर जाना, उसको वहां पर खड़ा कर देना, और उसके बाद थोड़ा समय, कम से कम महीना तक हवन बनवा के ले जाना, हवन जगाने शुरू कर देना। तुम लोगों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आकर के वहां जाकर जो भी करना है ना, कई बार ऐसा हो जाता है ना, अपनों की ही नजर लग जाती, लोगों की नहीं लगती है। लोग कोई भी होगा एक दूसरे के लिए इस पचड़े में क्यों पड़ेगा, लेकिन
दुखी कौन होता है? जो किसी के सुख को नहीं देख सकता। वो किसी के दुख में दुखी नहीं होता है, अपने दुख में भी दुखी नहीं होता, लेकिन किसी की खुशी को देखकर दुखी जरूर होता है। फिर ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहना, ताकि आदमी अपनी जिंदगी अपनी खुशी में जी सके, कुछ कर्म कर सके। ये प्रेमी बेटा आया हुआ है ना, इनको कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान के ऊपर भरोसा रख के कुछ न कर पाए तो सुबह उठकर एक शिवलिंग पर एक गड़बी पानी की ही डालना पर रखना जरूर है। अपना ज्योत पूजा करके एक 5 ही मिनट कुछ न कर सकोगे तो एक राम राम की ध्वनि लाकर ही बैठना, लेकिन बैठना जरूर है। क्योंकि अब तो उम्र बहुत निकल गई, थोड़ी सी बची है ना, तो इसको कुछ नहीं कर सके तो इतना तो होगा ना। राम नाम शब्द कितना प्यारा है राम का, कि जब भी किसी के मुख में आए तो मुख भर जाता है ना, जब हृदय में जाए तो हृदय खिल जाता है, और जब उसके पास खड़ा हो जाएगा तो उसका तो फिर मन ही स्वर्ग बन जाता है। तो इस स्वर्ग को ढूंढने की कोशिश करना। जब हमारे ये श्वास 2 शब्द भी बोलते जाएं, राम नाम भी बोलते जाएं, तो उससे भी इंसान उस अच्छे दरबार की ओर जा सकता है, वहां तक दौड़ लगा सकता है। क्योंकि छोटा सा समय इसको संभालने की कोशिश करना है। इस बारी ही तुम्हारे घर का ऐसा था कि कहीं एक का कुछ घटना थी, लेकिन चलो बड़ी कृपा हो गई है जो घटना से तुम लोग बच गए हो। अगर बच गए हैं तो जो बाकी की जिंदगी है उसको इतने स्वर्ग बनाकर रखना कि फिर आगे भी बचे रहना। ये नहीं मैं कहती हूँ कि आओ आया हुआ इंसान जाएगा नहीं, जाना है, लेकिन ऐसा जाना, ऐसी आन शान से जाना कि तब लोग देखते रह जाए कि कहाँ जा रहे हैं। देखो कभी भी जीना है ना तो एक शेर की तरह जीना है, कुत्ते की तरह नहीं जीना है। इसी ही तरह हम तो फिर एक दरबार के वासी हैं, तो हमें तो अच्छे ही ढंग से जाना चाहिए। हम ऐसे बुरे होकर क्यों जाएं? ठीक है ना बात। इस करके ये जरूर ध्यान रखना। और तुमने तो फिर नाम दान लिया है ना अपना, तो तुम इस नाम की ओर ज्यादा खेच रखना, ज्यादा ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि तुम्हारी देही कमजोर है या नहीं चलेगी। अब अगर वापस कर दी है ना उस ईश्वर ने, तो फिर इसको उसी ही लेखे लगाना जहाँ तक इसको लगाना है। इर्द गिर्द मत लगाना, परिवार में मत लगाना, यहाँ तो हम मत लगाना। जो भी बचे हुए श्वास है अपने गुरु के आगे अर्पण कर देना। बोलो वो कैसे अर्पण होंगे? हर श्वास जब हम उनके नाम का लोगे तो अर्पण हो सकते हैं, अगर ना लोगे तो फिर उनके अर्पण नहीं हो सकते। बेटा हमने आपसे नराते भी रखाए, सब काम करवाया है, लेकिन जिस चीज को हम ढूंढते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देती है। मन की निर्मलता अलग दिखाई देती है, अंदर की भक्ति अलग दिखाई देती है, अंदर का चला हुआ रास्ता अलग दिखाई देता है। और फिर हम जब अपने प्रभु के लिए जितना प्रेम करते हैं वो अलग दिखाई देता है। गुरु को जो हम प्यार करते हैं वो अलग दिखाई देता है। हम सभी लोग बैठे हैं, लेकिन सभी लोग बैठे बैठे जिसकी तार उसके साथ जुड़ी है वो अलग है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ऐसा गाना गाओ कि जिससे भगवान दौड़ कर आए, प्रभु दौड़ कर आए, कि कौन ऐसा प्यासा जो मेरे लिए इतनी आवाज लगा रहा है। तब जाकर के कभी भी गाना गाना हो तो हृदय से जगाना, हृदय से। जब ये हृदय से जागता है तो ये सीधी ही आवाज उस तक पहुंचती है, ये ध्वनि उस तक पहुंच जाती है, तो स्वयं उठकर प्रभु आते हैं। जैसे मुझे ये नहीं पता कौन सा तुम्हारा भजन हुआ, लेकिन मीरा माँ उठ कर आकर एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने ऐसा हुआ कि जैसे किसी की आंखों में अश्रु आते हैं, वैसे उनकी आंखों में अश्रु। क्योंकि प्रेमी जब भी अपने प्रभु को बुलाए तो ऐसा ही बुलाना चाहिए, तेरी आंख भरे ना भरे प्रभु की आंख जरूर भर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जैसे भगवान के पास सुदामा गए थे ना, तो सुदामा तो प्रभु को देखकर रो रहे थे, देखकर खुशी के अश्रु आ रहे थे, लेकिन प्रभु को अपने सुदामे के दुख पर ही अश्रु आ गए। इतने महान हस्तियां छोटे लोगों का कौन दुख मनाता है, लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है तो वो किसी की गरीबी नहीं देखता है, किसी के फटे हुए वस्त्र नहीं देखता है। उसकी वो पहचान कर गए थे कि इसका हृदय कैसे मेरे साथ जुड़ा है।
इसकी कैसे जो मनोस्थिति है मेरे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो वो उसके लिए रो रहे थे कि तू इतने दिन था कहाँ। तो वो कहता था ना कि मैं तो इस करके नहीं कि आप तो कैसे बने हुए, तो मेरे को कहाँ बुलाओगे, कैसा आएगा, ये तो मुझे मजबूर किया तो मैं आ गया। नहीं, प्रेम ऐसी चीज है वो आदमी को तोड़ती नहीं, वो जोड़ती है। और वो प्यार ऐसे इस ढंग से होता है कि जो प्यार की तार है वो प्रभु के साथ मिल जाना चाहिए, ताकि वो मिले तो फिर जाकर के हमारा कुछ मन हिले, ताकि हम उसके साथ जुड़ सके। कभी भी घर से बैठे भी याद करना हो तो कैसे करना है, अपने भगवान को, अपने गुरु को कैसे रिझाना है। वो तो अगर हम रसोई में लगे हुए हैं, अगर हमारी रसोई में बैठे हुए तार उनके साथ जुड़ जाए तो हमारी रसोई वो बनाते हैं, हमारी तार एक बार उनके साथ जुड़ना चाहिए। हमारी तार उनके साथ जब जुड़ जाएगी ना, तो बस अपने आप ही हमारा खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन इतना महान कौन बन सकता है जो इस स्थिति में अपने भगवान को बना दे? कभी नहीं हो सकता। हमारी स्थिति तो अपनी ही इतनी खराब हो जाती कि हम प्रभु के साथ मिल ही नहीं सकते। लेकिन इतना प्रेम बनाओ, इतना प्यार बनाओ अपने प्रभु के साथ कि उनकी स्थिति ऐसी हो जाए कि वो दौड़े तुम्हारे पास आ जाएं। तब जाकर ये बात बनेगी और तब जाकर तुझे ये इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ से तुम्हारे पांव उखड़ सकते हैं इस धरती से, क्योंकि धरती माँ भी यही कहती, कोई ऐसा कर्म करता है, ऐसी भक्ति करता है मेरे यहाँ बैठ कर, तो मैं अपने आप अपने हाथों से उसको वहां से उठाना अच्छा समझती हूँ कि यहाँ से उठा दो, प्रभु के साथ मिला दो, ईश्वर के साथ मिला दो। लेकिन हम ऐसे पापी लोग हैं, उस धरती से उठ नहीं सकते, हम उठते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ सारे ही विकार जुड़े हुए हैं। इन विकारों से हम लोगों को मुक्त होना है, और मुक्त कैसे होना है, इनका किनारा करना है। क्योंकि कभी भी होगा इंसान, जब मानुष चूल्हे में आ गया तो उसके कहते हफ्ते के 7 दिन होते, ग्रह 9 होती हैं, 2 दिन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो उसका छुटकारा नहीं होने देते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। हमने 7 के साथ तो मुकाबला कर लेना है, लेकिन 2 से उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और 2 से हमने कैसे उठना है, उससे उठने के लिए इतनी कोशिश करना कि उससे निकल जाना है। और कैसे निकलेंगे, अपने ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तब निकल सकते हैं। ये घेरा पड़ा ही रहता है, तब कहते हैं ना कि ये चीज जुड़ी हुई हमारी। फिर गुरु का एक कहना है, ये तुम्हारी माँ की बहुत कृपा है, बड़ी महान कृपा है कि तुम्हारे इस जंगल, गहरे जंगल से तुम्हें निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, तुम्हारा छोटा छोटा पुण्य दान कर्म करके तुम्हें निकाल रहे हैं। क्योंकि दिन की पूरी हवा जब तुम लोगों से टकराती है तो तुम्हारे को जो रात के 4 श्वास लगती हैं, तो तुम्हारे को उससे डबल तुम्हारे को डाउन कर देती है। इस करके प्रभु का कहना है माँ का कि छोटा छोटा कल्याण करते करते जब तुम निकलोगे, एक बार इस धरती से तुम्हारे पांव उखड़ गए, तुम ऊपर चले गए, फिर तुम्हारे को कोई भी नीचे उतारने वाला नहीं है। जब तुम्हारा पल्ला, क्योंकि जब भी प्रभु तुम्हें लेने आएंगे तो प्रभु के पांव धरती पर नहीं लगेंगे, वो अपने उस पालने में बैठेंगे। पालने तक तुम लोगों को उठना है, उस तक तुमको उठना है। फिर उनका बाजू तुम्हारे बाजू में आ गए तो तुम्हें अपने आप वो ले जाएंगे। और इस चीज के लिए ये कर्म तो तुम लोगों को ही करना होगा कि हम उस जंगल से कैसे निकलें। कुछ हमारा कर्म यहाँ से करेंगे, कुछ वहां से करेंगे, कुछ वहां से करेंगे, तब जाकर हम अपनी इस जगह से उठकर उस जगह तक पहुंच पाएंगे। बेटा ऐसे नहीं पहुंचेंगे। भजन गाते थे ना कि जंगल निराला, भाई ये संसार है, ये जंगल निराला है, इसकी पहचान कोई नहीं कर सकता है। यहाँ से तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हमारे को हमारे गुरु का प्यार मिलता है, उनका हमारे को एक ऐसा पल्ला मिल जाता है जिसके इशारे से हम निकल सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमारे पास इतना इलाज है तो हम अवश्य ही अपने इस कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बेटा ऐसा करना कि यहाँ से हम लोगों को निकलना है। देखो
सत्संग होता ही है ना इंसान के भाव पर, इंसान के कर्म पर। तेरा भाव निर्मल है, तेरी आत्मा साफ है, उसमें कोई भी मेल ताल नहीं है, मैं देख रही हूँ। लेकिन एक चीज है ना कि अभी चली नहीं है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। तुम्हारा गुरु के साथ मेल है, गुरु के साथ तार जुड़ी है, उसके साथ तुम प्यार कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारा हृदय मिलता है। लेकिन कितना ही मिलता है, एक सेकंड, छिन भर। क्योंकि है नहीं सोचना कि हम गुरु के साथ मिलते तो हमारे पास शायद सारा ही दिन। देखो ध्यान में बैठते हैं ना तो कहते हैं लोग कि हम सोए हुए थे कि बैठे हुए थे, पता नहीं लगा एक ही झलका आया। वो तुम्हारे घर घर करके थोड़ी बैठेंगे, वो तो तुम्हें एक लालच देंगे और फिर चले जाएंगे। फिर तुम्हारी दौड़ उनकी ओर लगना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे को ये झलका हो सकता दूसरी बार। अगर उस दौड़ में तुम जुड़ गए और उस दौड़ की ओर चले गए तो बेशक 1 महीना लग जाए, जब मन में ठान ली ना तो महीने के बाद शायद वो आधा घंटा लगा कर बैठ जाएंगे, है ना। इस करके बेटा ये ध्यान रखना, जब गुरु की हमने नौकरी करनी है, इस दरबार में आकर के हमारी नौकरी लग गई है ना, तो हमें पैसा मिले ना मिले, प्रभु का दर्शन होए ना होए, लेकिन हम अपनी नौकरी पर कायम रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गुरु का कहना था मीरा माँ जी का कि कुछ मत करना, सिर्फ मेरे टाइम पर खड़े रहना। अगर तुम मेरा टाइम संभाल लोगे तो फिर मैं अवश्य तुम्हें संभाल लूंगी। मेरे टाइम पर तुम संभालना, मेरे टाइम पर कायम रहना, फिर मेरा काम है तुझे संभालना। हम चाहिए जैसे तिलक देते थे, मैं कहती हूँ ना कि लोग कहते हैं मेरी बारी तो 11 बजे आएगी तो शायद में 11:15 भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें वही 9 बजना चाहिए। जब हम उसी ही समय आकर विराजमान हो गए, पता है हमारी अब हाजिरी लग गई, उस हाजिरी में हो गए, फिर कुछ ना मिले दरबार से, लेकिन एक बात तो है कि हम पहुंच गए तो हाजिरी लगी होगी। फिर हमें ये लगेगा कि हाजिरी लगी होगी। कई कितने समय की बात थी कि माँ ने कहा था कि जितने भी लोग आए उनकी हाजिरी लगाना। हाजिरी लगाने शुरू की तो हम गए थे, तो जहाँ पर जा पहुँचे तो वहाँ भी ऐसा रजिस्टर रखा होता जहाँ हाजिरी लगती थी। ये तो नंगली साहब के दरबार में भी हमने रजिस्टर रखा हुआ देखा, तो हमारी माँ ने तो कितने समय से पहले हमारे से वो रजिस्टर रखवा दिया था कि हाजिरी लगाना है। वो तो वहाँ गए भी नहीं थे। जब हमारा तालमेल, हमारी माँ जी का तालमेल इतने ऊंचे ऊंचे दरबार से पहले ही मिल चुका हो, तो हम अपनी छोटी माँ छोटे बाप के घर से नहीं है, बहुत बड़े ऊंचे घर से है। हमारा बहुत बड़ा ऊंचा घर है, हमारा भाग्य बहुत बड़ा ऊंचा है, क्योंकि हम जब ऊंचे से मिल गए हैं ना, ये तो धन हुआ है जो यहाँ हमारे नियमों से नवारे छोटे छोटे के साथ मेल जोल कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े महान हस्तियों के बच्चे हैं। तो हमें तो इतना गर्व, इतना मान होना चाहिए। मान हमारे को अपनी अमीरी पर कभी नहीं करना, अपनी खूबसूरती पर कभी मत करना, अपने महलों पर मत करना, मान करना अपने गुरु के ऊपर कि हम किन गुरु के शिष्य हैं, जो हमारे को बार बार जगा कर खड़ा करते हैं, बार बार जगा कर चलाते हैं। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई किसी किताब का एक किस्सा मिल जाएगा, किस्सा सुनकर तुम फिर वापस आ जाओगे। अगर घर अपनी किताब खोलोगे तो वही किस्सा वहीं पर लिखा होगा। लेकिन हमारे माँ के घर से जो हमें मिलता है ना, अलग का अलग मिलता है प्रसाद, इतनी तरह का मिलता कि मैं क्या कहूँ। अब जब तार मिल जाती है तो उस तार को तो ना टूटे तो वह चलती जाती है, और उस ग्रंथ का कोई हिसाब नहीं है वो कितना लिखा हुआ है। एक बार कहा था ना कि सारे पूरे इस ब्रह्मांड की जितनी भी लकड़ियां हैं वहां की तुम कलमे बना लो और पूरे समुद्रों के साथ समुद्रों की स्याही कर लो तो भी मेरे ग्रंथ को लिख नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकता। ये वाणी कही हुई थी और आज वो सत्य है। अगर सारे भरपूर होकर एक भक्ति का मार्ग देखें और एक तरह खड़े हो जाएं तो वाक्य वो ग्रंथ खत्म नहीं हो सकता है। जितना मर्जी सुनो, जितना मर्जी बोलो, जैसे मर्जी बोलो, क्योंकि वो तो नहीं थकते हैं, लेकिन जब उनका प्यार में कोई डूब जाए तो वो भी कहता कि मुझे कुछ और मिले, कुछ और मिले। गहरी निंद्रा में सोने वाले सो जाते हैं, लेकिन जो प्यासे हैं वो उनकी प्यास कभी भी नहीं मिटती। उन्हें जितना मिले उतना ही कम होता है। क्यों? कि उन्हें उस प्यास की लगी हुई है, उसका प्यासी
प्यासी ही कुएं के पास जाता है ना, कुआं कभी नहीं प्यासे के पास आता है। और फिर तुम लोग प्यासी है ना, अगर सच्ची प्यास लगी है तो तुम तो कभी भी गुरु दरबार जाने में इनकार नहीं करेंगे, वो घड़ी कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे आज शनिवार मैंने रख दी है ना, तो संगत क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं है। और ये मौका तो ये चाहिए था कि हमें इस महीने में इतनी बार मिल गया। ऐसी मौज तो लूटना हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का ऐसा है कि एक बार नहीं गई तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनको प्यास ही नहीं है। फिर हम कहेंगे कि अगर इसका तेरा नाम ले लिए कि तू खड़ी हो जा, तो कल को कोई दूसरा बोलेगा मेरे को तो उम्र हो गई चलते हुए, तो कल आई इसका नाम ले लिया। गुरु तो तुम्हारा हृदय देखते हैं, वो आज और कल का नहीं ढूंढेंगे, कल और परसों का नहीं ढूंढेगा। 4 साल या 40 साल का फर्क उनके पास नहीं है, वो आदमी के हृदय के मालिक हैं। जब हृदय उनको पवित्र मिल गया तो इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। कभी भी गुरु जब भी तुम आओगे, तुम्हारे हाथ नहीं देखोगे कि क्या लेके आए हैं, वो तुम्हारा मन देखेगा कि क्या मांगने आए हैं, कौन सी चीज किस पदार्थी के मालिक है। ये सत्य कर्म मांगने आए हैं, अपनी कोई ऐसी वाणी मांगने आए हैं, अपने लिए ये भक्ति मांगने आए हैं। वो इस चीज को देखते हैं, इस चीज को ढूंढते हैं। जब ये चीज उनको मिल जाती है ना, तो इसमें वो बहुत प्रसन्न होते हैं। 1-2 दिन में ऐसा हुआ कि 1-2 ऐसे प्रश्न आए कि जिन प्रश्नों में ऐसा था कि ये भी 3 भाई, प्रश्न का नाम लिया, बोला ये भी 3 भाई, ये भी आदमी के अंग को मोड़ने वाले हैं, ये भी 3 भाई ये आदमी को चलाने वाले हैं, बोलते ये भी 3 भाई हैं आदमी को पीछे लाने वाले हैं। नाम कुछ याद रहे, कुछ भूल गए, लेकिन हमारा हृदय बोले कि कैसा है ये भाई, बना दिए लेकिन ऐसा कहा तो ये कैसे बनेंगे। उसके उसी ही समय अर्थ बताए कि इसका अर्थ ये होता है, इस अर्थ में ये आते और जाते रहते हैं। आदमी के शरीर के एक एक अंग जो है ना, ये अंग अंग से पुकार निकलती, आवाज निकलती है, आवाज निकलती है। उस आवाज को पहचानना है। भाई ये मत सोचना कि भक्ति छोटी सी है। भक्ति छोटी भी है, भक्ति बड़ी भी है। जब चल पड़ोगे ना, तो यही चीज तब तुम्हारे हृदय में आ गई तो छोटी सी है। क्योंकि मैं क्या कहूँ, इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। जितना खोजो, जितना ढूंढो, जितना ढूंढो, वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। मैं कहती हूँ कि रास्ता चलने में, चलते चलते अब भी बताई थी बेटी को कि कितनी पौड़ियां, अब ये जो शुरू हुई है इसमें सिर्फ निराकार तुम्हारी ज्योति जाएगी। अब तुम्हारा शरीर रह गया। कहता है ना कि तुम भजन, बड़ा भारी भजन है। भजन तब तक है जब तक वो रास्ता, वो ठिकाना है, तब तक भजन है। वहां से भजन तब खत्म हो जाएगा जब ज्योति निराकार चलेगी। जब ज्योति निराकार चलेगी तब कहते हैं ना कि पानी में एक तिनका होता है, वो तरकर निकल जाता है। तिनके में भजन नहीं होता ना, छोटा सा घास का कोई कितना होगा, उसमें क्या भजन होगा, वो पानी में तर जाएगा। अगर गिट्टा डालेंगे तो वो गिर जाएगा नीचा। जब तुम अभी यहाँ बैठे तो तुम उस पत्थरों की तरह है, पत्थरों की तरह। जब भक्ति कर लेंगे उस रस तक पहुंच जाएगी तो उस घास के तिनके की तरह हो जाएंगे। और घास के तिनके की तरह बनने के लिए तो तुम अपने आप सोच लो कि हमें क्या करना है। हमारे कहने से पहले सोच लो कि तुम्हें क्या करना है उस चीज के लिए। उस चीज के लिए तुम्हें जिंद जान एक करना है। कहते हैं हम गृहस्थी में बहुत मेहनत की, बच्चों को सुख दे दिया, लेकिन जब हम अपने हृदय की मेहनत करोगे तो वो सुख हम खुद पाएंगे। वो हम खुद उसके मालिक हैं, उसको हम खुद डाल। इस करके बेटा वो मेहनत करना सीखो जो मेहनत तुम लोगों के काम आए। ऐसे तो तुम जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत जरूर कर रहे हो परिवार के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। भाव होते हैं, भक्ति होती है, पूजा पाठ होते हैं, पूजा पाठ के भी नियम होते हैं। हम कहते हैं कि कहीं का देखो, हर ग्रंथ में, हर गुरु दरबार में अलग अलग जो भी जितने भी नाम है उनके अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भक्ति के रंग है, अलग अलग रूप है। कोई कैसी पूजा करता, कोई किस ढंग से करता, कोई किस ढंग से करता। कभी भी जिंदगी में किसी भी
अगर जो गुरु वाला होगा भी किसी की गुरु की भी कभी नालसा ना करे, पहला नंबर ये। अगर करेगा वो नरक का गामी जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम गुरु दरबार वाले, हमारे को तो सब में वही रूप दिखना चाहिए। क्या इंसान हो, क्या जीव जंतु हो, क्या कोई साधु संत हो, अपने ही प्रभु का रूप देखना चाहिए। जब हमारी ये आंखें वो चीज देखने लग जाएगी, तब जाकर मानोगे कि हमारी आंख एक जगह खड़ी हो गई। अभी तक तो हमारी आंख ही एक जगह खड़ी नहीं, वो तरह तरह के रूप देखती है, तरह तरह के रूप को में बात करती है। तो इन बातों से बेटा बचना है, और बचकर हमें तब चलना है जब उस दरबार तक पहुंचना है कि हमें कैसे जाना है। मैं ये कहती हूँ कि जब भी हम बैठते हैं, अब परिवार बैठा है ना, कौन सा परिवार है? अपने गुरु का परिवार है। हम कौन से बेटे बेटियां बैठे हैं? अपने गुरु के बेटे बेटियां बैठे हैं, उनके बैठे हैं बच्चे। जब हम उनके बैठे तो हमारे को सभी का कैसा रूप होना चाहिए? एक रूप होना चाहिए, हर एक के मन में होना चाहिए। जो भी हम बैठे, हम एक माँ के बच्चे बैठे हैं, एक बाप के बेटे बैठे हैं, हम यही रूप बनाना है। तब जब हम एक रूप इस समय देखेंगे, तो जब हम अपनी गृहस्थी में चले जाएंगे, वहां भी हमारे को सभी का रूप एक नजर आता है। इस एक रूप लाने के लिए ही पहले अपनी आंख इतनी सवल्ली रखना चाहिए। एक रूप देख ही नहीं सकती, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो ऐसा है कि पहले वो बनाने शुरू करना, मन का भाव बनाने शुरू करना, अपने आंखों का भाव बनाने शुरू करना, कान की सुनाई का भाव बनाने शुरू करना। क्योंकि प्रभु तो कितना मेहनती था, जिसने तुम्हारे शरीर में ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसे ऐसे रंग रूप, ऐसे ऐसे घर बनाकर दे दिए थे, जो हर चीज तुम्हारे शरीर की काम आती है। एक एक उंगली, एक एक नाखून भी तुम्हारा काम आता है। तुम्हें तो प्रभु ने कितनी चतुराई से, कितनी सुंदरता से बनाकर खड़ा कर दिया है। तुम एक प्रभु के लिए, जो उसने तुम्हें एक छोटी सी नौकरी दी थी, वो भी नहीं तुम लोग कर सकते। और वो नौकरी भी तुम्हारे लिए, क्योंकि करोगे तो तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी, ज्यादा पैसा मिल जाएगा। यही नौकरी होती है ना। जब गुरु दरबार में उनकी सेवा में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो वो गुरु के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है। और अपने लिए जब वो कर रहा है, तो उसका जो आनंद उसे मिलेगा, मानो कि समझ जाओ कि आज हम अपने गुरु के बच्चे होकर रहकर, मन से ही सोचना चाहिए कि उनके हम होके ही रहेंगे। जैसे मर्जी हो जाए, आज नहीं तो कल हम उनके बन जाएंगे। जब ये वाणी अपने मन में आ जाएगी, ये आवाज अपने मन में आ जाएगी बेटा, तो फिर हम आज नहीं कल हम उनके जरूर बनेंगे। ये सोच लेना। तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि जिन्हों को एक अच्छा दरबार मिल गया। हर आदमी को अच्छा ही मिलता, जहां भी जाएगा, जिसको अपने गुरु पर भरोसा, उसका वही दरबार अच्छा है। लेकिन तुम्हें भी बुरा नहीं मिला, तुम्हें भी बहुत अच्छा मिला है। अगर मिला है ना, तो इस यहाँ पर आकर जितना भी ज्यादा लूटना चाहते हो उतना लूट कर ले जाओ। जब हम बैठते हैं कहीं किसी के जाएंगे, वहां से हम कोई चीज चुरा कर जो लेके जाएंगे, एक तो हम चोर कहलाएंगे, दूसरा आज नहीं तो कल हम फंस जाएंगे, पता चल जाएगा, हम कहीं की नजरों से उतर जाएंगे। लेकिन जब हम गुरु को चुरा के ले जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? कौन बोलेगा? हम अपने प्रभु को लेके जा रहे हैं, कोई बोल सकता हमारे को? हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, हमें हौसला मिलेगा, और फिर अपने गुरु पर मान होगा कि हम किसी चीज को लेके जा रहे हैं। घर घर जगन करने का ये कि है ना, कि अपने गुरु को बुला रहे हैं, गुरु को बुला रहे हैं, और कितना मान है। 365 दिन में एक दिन हमने रखा, जिस दिन में हमने पूरी रीझ से उसको मना रहे हैं कि वो आएगा, और आज तो हमारे साथ दो बातें जरूर करेगा, अच्छी करे चाहे बुरी करे, गाली गलोच करे, लेकिन आएगा। 365 दिन उनके लिए इतनी अरदास करना चाहिए, 64 दिन, कि वो दिन आ रहा है कि जिस दिन वो हमारे घर आएगा। जब हम अपने साल का ये मन मना लेंगे, तो वो आएगा, तो वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ लौटाएगा। कोई बाहर से फॉरेन से आदमी आता है, तो कोई उम्मीद लगा के रखेगा कोई चीज लाएगा, क्या लाएगा? आज लगाएगा, कल खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गुरु लाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बेटा, सबको मैं ये कहती हूँ कि जितना भी दरबार से मिलता, उसको अपने हिसाब से अपनी झोली लेकर आओ खाली, और भर कर ले जाओ।
कभी वो दयालु इनकार नहीं करेगा। वो देता है तो वो देता ही रहेगा। बोल सतगुरु माँ तेरी परम पिता भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, मीरा बाई की जय, राज रानी सतगुरु माँ तेरी सदा ही जय। भजन कर लो। क्या टाइम हुआ? चलो करो कीर्तन करो। जयकारा मीरा माँ जी दा। बोल सांचे दरबार की जय।